हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, मैं आपसे मिल रही हूँ 10:30 बजे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। ऊपर नीचे झाड़ू पोछा बर्तन, साथ ही साथ मैंने कपड़े भी धो लिए और हेयर वॉश करके नहाई हूँ। तो मैं जा रही कान्हा को भोग लगाने और उनको दूधर का भोग लगा दिया है। नहा वहा के रेडी शेडी होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले ना मैं कान्हा को भोग लगा देती हूँ, फिर नीचे घुसाएं जो है वहाँ पे पोछूंगी, दिया बत्ती करूँगी। और दही चूड़ा और तिल गुड़ का ही भोग लगता है, मतलब प्रसाद चढ़ेगा वहाँ पे। तो उनको चढ़ाने के बाद, गोसाई को चढ़ाने के बाद फिर मैं सबको खाने के लिए दूँगी। तो 2 तरह का चूड़ा लेकर आए पापा। एक बासमती चावल का है और एक सिंपल चावल का है। तो इसे मैं धो लेती पहले। चूड़ा को ना धो के ही खाना चाहिए, क्योंकि धोते टाइम में आप देखते होगे ना, पानी थोड़ा सा दूसरे ही टाइप का निकलता है। ओह, मेरे बाल अभी बिल्कुल गीले हैं और सुबह से जो मैं काम में लगी हूँ ना, फुर्सत नहीं मिली है मुझे। तो चलिए इसे धो लेते हैं, सारा धो लेते हैं। बहुत हो जाएगा, आधा ही खाने वाला है तो खाने की भूख लग जाएगा। देखिए मैंने निकाल लिया है इतना। और ये सुधा का दही आया है 2 केजी का। मैं जमाती नहीं हूँ, जमाने में बड़ा झंझट होता है, तो इस करके 2 किलो जो है ना सुधा का ही पापा ले आता है। कंघी नहीं, क्यों ना बाल एकदम गीले अजीब से ही लग रहा है। कुछ इसको धो लेते पहले। ये देखिए पानी कैसा निकला है, देख रहे हो। इस करके चूड़ा को धोना जरूरी हो जाता है। 3-4 पानी से धोना पड़ेगा मुझे। हाँ, आज दही चूड़ा ही खाओगे, आज खाना नहीं मिलेगा। क्या लेके जाऊँ? ये सब ले चलो ना नीचे। इसको ले जाओ। हाँ, मुड़ी दे रही हूँ। यशवीर, बेटा जी तुम ये ले चलो। कैसा बच्चा है, बिना चप्पल पहने ही दौड़ रहा है और ठंड लग रही है तो हुर कर रहा है। ये क्या हो गया? आदमी ना ऐसे ही थक जाता है, पहले ऊपर करो फिर नीचे करो। क्या करूं? बेटा जी तुम ये झोला ले चलो, ठीक। और बाकी दही और चीनी मैं ले आती हूँ, ठीक है। मम्मी मेरा पैर बहुत ठंडा है। तो चप्पल पहनो ना। चलिए नीचे 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 नहीं, मैं जा रही पूजा करके आने। बस उसे जहाँ गोसाया है ना वहाँ पे पोछूंगी, दिया जलाऊंगी, अगरबत्ती जलाऊंगी, भोग लगा दूंगी आचमनी करके, फिर सबको खाना खिलाने के लिए रख दे दूंगी। बहुत मुश्किल हो रही है अभी इस टाइम पे। मैं मिलती हूँ आपको रात को, मतलब रात में मिलती हूँ। आज आपके साथ में बिना लहसुन प्याज की अच्छी वाली खिचड़ी शेयर करूंगी, तो थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। थोड़ी देर खिचड़ी भी खा सकते हैं, आज खिचड़ी ही खाते हैं। तो मैंने दही क्या खाई, मेरी चीखें स्टार्ट हो गई। और जानते हो इसी करके मैंने दूध पीना बंद कर दिया था, क्योंकि दूध से ना कोल्ड एंड कफ ज़्यादा बनता है। और जब से मैंने दूध बंद किया मैं ठीक हूँ। आज मैंने दही खा लिया, तब से मैं ठीक ही जा रही हूँ। ये देखो यहाँ इस पर ना मेरा रॉक्सिस होता था, मेरा रॉक्सिस चला गया। ये गंदा कर रखा है ना। मैंने सोचा ही था कि इस पर कवर ववर चढ़ा दूँगी, लेकिन चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 26 या 27 को दूसरा रॉक्सी आ रहा है, उसका नाम भी मैं रॉक्सी ही रखूँगी। तो गंदा कर रखा है बहुत, मौका ही नहीं मिला इसको कवर चढ़ाने का। क्योंकि जिससे मैंने कवर बनाना था ना, उसकी मैंने गठरी बांध के नीचे बेड पे रख के उतना मोटा गठरी बांधा हुआ है, और उसी का कवर चढ़ाऊँगी, इसलिए ये ऐसे ही है। और बड़ा गंदा कर दिया ये।
उसको मिट्टी में खेलने का बड़ा शौक था। तेजस ले जाता था ना तो मिट्टी में पूरा लोट-पोट करता था और उसके बाद इस पे लोट-पोट करता था। देख लो क्या हाल हो गई है। तो आएगा। रॉक्सी क्यों चला गया, उसके जाने का रीज़न था, हम लोग उसको भेजना नहीं चाह रहे थे, फिर भी चला गया। जिस घर में भी गया बहुत अच्छे घर में गया है, लेकिन हाँ वहाँ पे जो लेडीज़ है वो केयर करने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की लेडीज़ ऑलरेडी बहुत बीमार रहती है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा अभी कि रॉक्सी को माँ का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे से ना, वो मेरी ही बात सुनता था। नहीं तो ऐसे तो वो दूध दूध देने के टाइम में वो उछल जाता था कटोरे पे ही, और जब मैं देती थी ना चुपचाप बैठा रहता था। जब तक नहीं बोलती थी कि रॉक्सी खा लो तब तक वो नहीं खाता था। फिर भी याद आती है उसकी, बड़ी याद आती है रॉक्सी की। अभी बहुत तेज़ ठंड लग रही है। दही मैंने खाया ना एकदम कपकपी हो गया। अब कपड़े बाल्टी में रखे हुए जा रही छत पे कपड़े डालने, और मैंने आलू चढ़ा दिया क्योंकि यशवीर को पसंद नहीं आया दही चूड़ा, तो फटाफट आलू चढ़ा दी। आलू का पराठा बना के दे दूँगी उसको। तो बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। हाय रब्बा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं ना आग जला रही हूँ, मुझे आज बहुत ठंड लग रही है, मुझे रहा नहीं गया, तो लास्ट में ना मैं लकड़ी जला रही हूँ। ये देखें, आपको दिखाती हूँ हॉल के अंदर ही। और देख रहे हो सारा सामान कैसे कैसे पड़ा हुआ है। और मेरे ठाकुर जी वहाँ पे, वो देख रहे हैं ना मेरे लल्ला को, वहीं पे वो रहते हैं, वहीं पे उनको सुलाती हूँ मैं। तो पता नहीं काम खत्म कब होगा, मैं खुद परेशान हो गई। सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, और काम खत्म हो जाने के बाद भी ना जो प्लाई है और सनमाइका है ये सब बचेगा। तो मैंने मुन्ना जी को कहा कि मुन्ना जी इसका कुछ कुछ बना दीजिएगा, क्योंकि अमेजोन पे मैंने देखा ना जो चीज़ मैं लेना चाहती हूँ तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे बुक सेल्फ हो गया, वॉल सेल्फ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो प्राइस तो आपको पता ही है अमेजोन पे कितना है। तो मुझे लगा कि जब प्लाई सब बचा हुआ है तो मैं बनवा लेती हूँ। तो मुन्ना जी कह रहे हैं भाभी जी देखता हूँ टाइम लगेगा तो बना दूंगा। मैंने कहा नहीं, 1-2 दिन आपको लगेगा तो लगेगा, मेरा बना के जाना, क्योंकि बनी हुई चीज़ ना यूज़ हो जाएगी। नहीं तो ऐसे ही खाली लकड़ी पड़ी रहेगी ना इधर उधर, तो क्या होगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा। ठंड का टाइम आएगा पापा जला लेंगे। तो इस करके बोली हूँ, पहले से ही माइंड में उनको दे दी कि ये सब आपको बनाना है। तो देखते हैं क्या क्या बनाना है, क्या क्या बना देते हैं। बड़ी धुआं लग रही है यार, मुझे रहा नहीं गया, तो लास्ट में मैं ये लकड़ी जलाई हूँ। अभी जा रही थी सब्जी सब फ्रिज में रखने के लिए। मैंने स्टाफ को बोला था 1-2 दिन की सब्जी ले आना, मुझे लग रहा है वो पूरे 1 हफ्ते की सब्जी ले आई है। वो देखो कितनी सारी पड़ी हुई है, मार्केट की सभी सब्जी उठा के ले आई। फलियां है, गोभी है, बंद गोभी है, मटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, मूली है, पालक है। सब कुछ ले आई है। अब उसको भी अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर क्या करना है, खुद मतलब लिफाफे से निकाल के, उसका जो बड़ा वाला होता है ना डब्बा, क्या बोलते हैं, जो फ्रिज के अंदर रहता है वेजिटेबल्स के लिए जो अलग से रखा रहता है, उसमें रख दूंगी। और जो ख़राब होने वाली चीज़ है, जैसे कि ये पालक सूख जाएगा कल तक, तो कल मैं पालक पनीर बना दूंगी। और रात को जो मूली का पत्ता है, एकदम ताज़ा लग रहा है, तो मूली के पत्ते की सब्जी भुजिया बनाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है, पापा को भी पसंद है, तो वो कल बनाऊंगी। तो चलिए ये सब काम कर लेते हैं, और जा रही खिचड़ी की तैयारी करने, जल्दी बना के रख दूंगी। अरे माँ, किसी चीज़ के सुख के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है ना, तब जाके लाइफ में सुख मिलता है। जैसे कि ये आग शरीर तो गर्म कर दिया, लेकिन रुला भी दिया इसने। तो गाइस बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम बहुत है। इस करके सारी सब्जियां मैं लेकर बैठ गई हूँ, और इन सब्जियों को ना प्लास्टिक से निकाल के अलग अलग करके रख देती हूँ। तो 1 वीक की सब्जियां हैं, तो इन सब्जियों को अच्छे से रखना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और फलियां, सेम ये सब है ना, तो मुझे 2 बार करके बनाना पड़ेगा। एक बार में तो बना लूँगी ना तो बच जाएगा, जो कि फिर मुझे बाद में फेंकना पड़ेगा। इस करके 2 बार करके बनाऊँगी। बैगन मैंने मंगाया क्योंकि बैगन का भरता और लिट्टी बनाना है, और मटर पनीर डाल के मैं बैगन का भरता बनाऊंगी। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी।
मायके में तो हमेशा बनाती रहती थी। मूली के पत्ते, मूली तो इसका साग बन जाएगा, मूली के पराठे बन जाएंगे, पालक का पालक पनीर बन जाएगा। तो सभी चीज़ें मैंने पहले ही सोच रखा है कि कब क्या चीज़ बनाना है। तो इन सबको ना पन्नी से निकाल कर, आई मीन लिफाफे से निकाल कर फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये देखिए, चना, काबली चना हो गया, मूंग, राजमा, तो ये सब ना मैंने प्लास्टिक में बांध कर ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो डब्बे हैं ना वो फ्रिज के अंदर आते नहीं हैं। और मसाले भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, इससे होता है कि ज़्यादा दिन टिक जाते हैं। और बेसन हो गया, सूजी हो गया, ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली ना मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। फ्रिज मेरा छोटा है, फिर भी किसी तरह घुसा ही देती हूँ सारी चीज़ें। तो अगर इन फ्यूचर कभी हुआ तो बड़ा वाला फ्रिज लूँगी, जो डबल डोर होता है ना वो वाला। तो अभी इसी में एडजस्ट कर देती हूँ सारा कुछ। तो इस तरह से टमाटर जो है, जो थोड़े से सख्त है ना, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, और जो थोड़े से गले हुए मैंने ऊपर रखे हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है दाल, 1 गिलास से थोड़ा सा कम दाल है, और पूरा 1 गिलास भर के है चावल, ये भुजिया चावल है। और कुकर में मैं डालूँगी सरसों का तेल, और इसमें मैं ऐड करूँगी राई, जीरा, तेज पत्ता। बिना लहसुन प्याज का है ये खिचड़ी, क्योंकि कान्हा को भोग लगेगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स वेजिस, जिसमें कि पालक, मटर, फलियाँ, गोभी, आलू, ये सभी मैंने कट करके रखा हुआ था। और इसको अच्छे से भूनने के बाद, 1-2 मिनट भूनने के बाद, मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी और धनिया पाउडर, और 1 चम्मच सब्जी मिक्स मसाला जो होता है ना कैच का, वो। तो बस इतने ही मसाले मैं ऐड करूँगी, और सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत कम मसालों में भी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो 1 चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाला डाल दिया। और उसके बाद जो चावल दाल मैंने धो कर रखे थे ना, वो मैं ऐड करूँगी। तो ये टोटल जो है 2 गिलास चावल और दाल मिलाकर हुआ है। तो इसमें मैं 10 गिलास पानी, जिस गिलास से मैंने चावल लिया है ना, उसी गिलास से मैं 10 गिलास पानी डालूँगी। इससे जो खिचड़ी होती है ना हमारी परफेक्ट बनती है, ना ही ज़्यादा पतली बनती है, ना ही गाढ़ी बनती है, मतलब लगती है कि खिचड़ी है। तो 10 गिलास मैंने पानी डाला है। ये भुजिया चावल है, इसलिए मैंने 10 गिलास डाला। अगर अरबा चावल होता ना तो मैं 1 गिलास कम डालती, आई मीन 9 गिलास डालती। तो अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार डालूँगी नमक। नमक मैं हमेशा खिचड़ी में लास्ट में डालती हूँ। और इसमें लगवाऊँगी 2 विज़िल। 2 विज़िल लगवाने के बाद ये खिचड़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी कान्हा के नाम से, प्रसाद के नाम पे खिचड़ी उचड़ी ना मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें लास्ट में हम लगा लेंगे तड़का, जिसमें कि मैंने लिया है देसी घी, साबुत मिर्च और थोड़ा सा जीरा। तो बस इसका मैं तड़का लगा लूँगी। और गाइस, तड़का लगाते लगाते ना मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस करके प्लेटिंग करके मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो गाइस, मैं आपसे मिल रही डिनर करने के बाद, और मेरा यशवीर भी आ गया। खाया बेटा? कैसी लगी खिचड़ी? अच्छी अच्छी अच्छी। अच्छी। नीचे भाग गया था कि पता है कि मम्मी ठूस ठूस के खिलाएगी, तो दादू के पास चला गया खाने के लिए, कि दादू के सामने ही तुम्हारे नखरे चलते हैं, मम्मी के आगे तो पढ़ाई और एक खाने के टाइम में कोई नखरा नहीं है। बेटा कॉफी ज्यादा बन गई, पियोगे? कॉफी नहीं पीऊंगा, चाय होता पियो ना कॉफी। चाय नहीं, कॉफी है। तो मैं कॉफी लेकर बैठी हूँ, क्योंकि मैं सवेरे से कब से कॉफी पियेंगी। मम्मी को देखते हो, मम्मी की आदत कितनी खराब है। वाह मम्मी की आदत। बेटा आज ही तो मैं कॉफी लेके बैठी हूँ रात को, वो भी ज्यादा बन गई तो तेरे लिए निकाल दी थी। पिएगा? नहीं पिएगा? मिट्टी होती है कभी कॉफी, हाँ कॉफी मैं इसको कभी नहीं पिलाई हूँ गाइस, इसलिए पूछ रहे हैं मम्मा मीठी होती है। चाय है ये, पियो ना, जली हुई चाय है, पी के देखो मीठी होती है, चीनी डलता है इसमें। हाँ पिला 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 पियो। पिला। चाय है, पियो ना। अरे पियो तो। दो तो। अरे दो तो। तो गाइस, मैं आगे बातें करना चाह रही थी, बहुत कुछ मैं नहीं करूँगी, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, ठीक है। हाँ, एक कमेंट का जवाब मैं देना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने कहा था, अरे चुप करो, कितना काम करती तो पढ़ाई कब करती हो।
मतलब उनको भी लग रहा होगा कि इतना काम करती थी मैडम पढ़ाई कब करती है। तो देखिए मेड मेरी लगी हुई है, 10-15 दिन से वो नहीं आ रही है। हाँ मेड 10-15 दिन से वो नहीं आ रही है, 1-2 दिन में आना होगा तो आएगी। और मैं इतना घर का काम नहीं करती हूँ, अब नहीं आ रही है तो क्या करें, करना ही है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, 31 जनवरी को एग्ज़ाम है, और तो इस करके मेहनत कुछ ज़्यादा ही हो रही है। बाकी मेड मेरे घर में शुरू से लगी हुई है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेड है, और स्पेशली मेरे लिए ही लगवाई गई थी कि वो आएगी तो इतना घर का काम क्यों करेगी। तो मैं तुम्हारे आगे हूँ। और शायद आप शुरू से नहीं देख रहे हैं ना व्लॉग, इस करके आप पूछ रहे हैं कि इतना काम करती तो पढ़ाई कब करती। हाँ ऊपर के काम भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा ये सब मुझे नहीं करना पड़ता है। और मैं मेड वगैरह को अपने वीडियो में नहीं लाती, मैं पहले ही पूछ लेती हूँ कि मैं वीडियो मतलब मेरे वीडियो में आना है। तो गाँव है ना, गाँव है ना, तो उन लोगों को अजीब लगता है, तो इस करके मैं वीडियो में नहीं लेकर आती हूँ। तो बस इतना ही मुझे बोलना था। तो चलिए गाइस, कल के ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आ गया कूद के बंदर, बोलो बाय। क्या कहते हैं, हाँ सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और हाँ शेयर भी करना। सही से बोलो ना, ऐसे नहीं कभी देखना। यशवीर, हर बार ऐसे नहीं अच्छा लगता, इधर आओ, सही से बोलो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय, लव यू ऑल।